न्यूज कमला विहार दिल्ली से कृष्ण कुमार। देखिए, बिहार जो बड़हिया कहा जाता है, जहां दाल का कटोरा कहा जाने वाला बड़हिया जो सुदूर जो क्षेत्र है, देहात है, हम गंगासराय गांव में मौजूद हैं। और गंगासराय गांव में हमारे बीच प्रबुद्धजन, गुरुजन, बुद्धिजीवी किसान लोग उपस्थित हैं, जिसमें एक किसान रामचंद्र बाबू हैं जो काफ़ी धर्मपरायण से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान से भी जुड़े हुए हैं, और ये बराबर गंगा सेवन करते हैं। और इनके जो सुपुत्र हैं वो भी पुरुषार्थ का कार्य किए हैं और काफ़ी अच्छे शिक्षाविद घराने के लोग हैं। हमारे बीच एक विजय जी के पिता हैं, क्या नाम हुआ? विजय जी का पिता ने है सुजीत जी का। सुजीत जी के पिताजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? केदार सिंह। केदार बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम केदार जी से न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि बहुत अच्छा, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में एक सवाल जेहन में बराबर भारत के नागरिकों को उठता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष जैसे राष्ट्रों का नाम भारत क्यों पड़ा। तो हम विस्तार से इनसे जानना चाहेंगे। केदार बाबू, भारत देश का नाम जो भारत पड़ा, आखिर क्यों पड़ा? हमें सुनने में यह आया है, या कभी हम किसी महान भावों से सुने थे कि इस देश का नाम भारत कब रखा गया। मुझे उतना याद नहीं है इनके पिता का क्या नाम था, लेकिन उनकी माता का नाम शकुंतला था, जिनका पुत्र भरत जो महान वीर बाघ से लड़ते थे, बाघ उनके डर से भागता था, और उन्हीं वीर भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। अच्छा, तो जैसी जानकारी सूबे में मिल रही है सुर्खियों में कि 1843 के बाद भारत पाकिस्तान आंदोलन शुरू किया गया, माने पाकिस्तान को अलग करने को लेकर अंग्रेजों से लड़ाई यहाँ के लोगों ने लड़ने का काम किया। और 1857 के बाद 1946 से पहले 1857 और 1946 के बीच में जो अंग्रेजों गोरखों सिपाही से जो लड़ने का काम स्वतंत्रता संग्राम में जो यहाँ के वीर शहीदों ने किया, स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, भारत के लोगों ने किया, महापुरुषों ने किया, तो इस पर आपका क्या मानना? यह मानना मुझे गलत है, क्योंकि भरत जो शकुंतला का पुत्र था, वह आदि और बहुत पहले बाघ पर विजय प्राप्त कर, एक दो नहीं, और अपना राज्य विस्तार किया था। इसलिए वह आज इस देश का नाम भारत रखा गया। उन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। तो भारत के नाम पर भारत का नाम रखा गया। और भारत आजाद के लिए संग्राम जो हुआ था वो किस रूप में हुआ था? आजादी के बाद इस देश का नाम सटाया गया इंडिया। समझे? मैं विशेष उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो कि अपने दिमाग को विशेष फार्म, और मैं इतना जानता हूँ कि आज़ादी के पूर्व इस देश का नाम पहले भारत था, और वही भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया। रामचंद्र बाबू, आपका क्या मानना है? भारत जो देश है, यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, भारत को आजाद करवाया गया, इस संबंध में आपका क्या मानना? भारत माता के नाम पर जब से भारत नाम पड़ा। ठीक, तो भारत माता की अस्मिता की सुरक्षा के लिए भारत में युद्ध हुए, जैसे 1857 से लेकर 1946 के बीच। जो अंग्रेज जो गोरखा सिपाही थे उसे भगाने के लिए वीर शहीदों और यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों भारत की अस्मिता की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, इसीलिए भारत आजाद हुआ। तो भारत नाम क्यों पड़ा? अभी केदार बाबू बातें कर रहे थे न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में। भारत माता के नाम पर ऐसे भारत नाम पड़ा। तो ये भारत माता कौन थे? ये तो महिला थी, उसी के नाम पर उसके पुत्र उनके भरत थे, और भरत जो थे वीर बहादुर थे, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा। ऐसा क्या है? नहीं, हम तो जो जानते हैं सो बोल रहे हैं। अच्छा, कि भारत माता थे, उन्हीं का नाम पर भारत। चलिए, तो हम गंगासराय में अभी मौजूद थे, और गंगासराय में रामचंद्र सिंह जो
गंगा सराय गांव में मौजूद हैं और गंगा सराय गांव में रामचंद्र सिंह के आवास पर हम बैठे हुए हैं और इधर केदार बाबू हैं। न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में इन्होंने बताया कि भारत देश जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भारत में एक शकुंतला नाम की महिला थी जिसकी पुत्र भरत थे और भरत वीर बहादुर थे जो बाघों से भी लड़ने का काम करते थे, इसलिए भारत नाम भारत का पड़ा। लेकिन भारत की जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1857 से लेकर 1946 के बीच जो युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुए, गोरखा सिपाही को भगाया गया, भारत को आजाद को लेकर बाल गंगाधर तिलक और खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे वीर शहीदों ने कुर्बानी देने का काम किया। तो इस मसले पर इनका मान है कि भारत को आजाद दिलाई गई और भारत को आजाद दिलाने जाने के बाद जो है भारत 4 नामों से जाना जाता है, वो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त। लेकिन आज आर्यावर्त, भारत जो नाम पड़ा भारत का आर्यावर्त, उस आर्यावर्त के नाम पर एक दैनिक अखबार भी आर्यावर्त के नाम पर समाचार संप्रेषण के तौर पर प्रकाशन हुआ करता था और 1957 से लेकर 1972 तक आर्यावर्त अखबार सुर्खियों में काफी चर्चा रही। बाद में राजीव गांधी की हत्या के बाद आर्यावर्त अखबार बंद हो गए। तो हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में भारत माता के रूप में हिंदुस्तान की हमेशा जीत हुई है, ललकार हुई है। भारत की हमेशा परचम तिरंगा लहराने के लिए यहाँ के पुरुषों और युवकों के द्वारा वीर बहादुर का काम किया गया, इसलिए भारत इसका नाम हमेशा सुर्खियों में चर्चित रहा और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भारत का हमेशा अस्तित्व और सुरक्षा हमेशा आगे अगंतर बढ़ता गया। तो हम गंगा सराय में न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में मौजूद हैं। देशवासियों को यह बताना चाहते हैं कि गंगा सराय के वीर शहीदों ने, गंगा सराय के युवकों ने भारत की अस्मिता और सुरक्षा के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध पर आज विचार विमर्श रखने का काम किया और इस आज के देश में इतिहास साक्षी है कि आज की तिथि जो है भारत के लिए इतना शक्तिशाली है और इतिहास साक्षी है कि आज G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जी बिडेन और पीएम मोदी के साथ जो शिखर सम्मेलन होना निश्चित है, तो आज के तौर पर गंगा सराय भी सुर्खियों में काफी चर्चा में है कि भारत की अस्मिता और सुरक्षा के लिए यहाँ के वीर शहीदों और युवकों ने तिरंगा झंडा को लेकर परचम लहराने का काम किया। इस मौके पर गंगा सराय के पैक्स अध्यक्ष धीरज कुमार कश्यप और जिला परिषद सदस्य विनीता कुमारी ने रामचंद्र सिंह एवं केदार बाबू को बधाई भेजा है। अब देखा जाना है कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जहां गंगा सराय के वीर शहीदों और प्रबुद्धजन वीरजनों को बधाई भेजा गया है, वहीं विनीता देवी जिला परिषद सदस्य के द्वारा पीएम मोदी को बधाई G20 शिखर सम्मेलन के लिए भेजा गया है। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।